हेलो गाइड्स, वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। मैं जेपी सर आप लोगों के बीच आज एक नए टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक का नाम है कारक। कारक यानी कैश। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह जानकारी होगा, और नहीं भी है तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कारक एक ऐसा टॉपिक है जो 99% हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो कारक का एक या दो क्वेश्चन, यानी कारक चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही टच करता है, यानी आता ही आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कारक चैप्टर क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम इस टॉपिक के साथ एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन हैं कारक के, इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हर क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में देना रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन के रूप में, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है। आप लोग को बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, और क्वेश्चन का मतलब समझना है कि क्या पूछना चाह रहा है। यानी हिंदी में जो कारक होते हैं उनकी संख्या कितनी है। और ऑप्शन है आपके पास 5, 2, 7, 8। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए और टाइम स्टार्ट होता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसका आंसर लगभग 80% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो पहले का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदी में कारकों की जो संख्या होती है 8 होती है। लेकिन यहीं पे मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर संस्कृत में पूछता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चन है कि के लिए, है ना, उसके बाद डैश का सिंबल है। के लिए जो चिन्ह है किस कारक का चिन्ह है। और आपका 4 ऑप्शन है, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, संबंध कारक का, अपादान कारक का। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह क्वेश्चन बैंक की परीक्षा में 2002 में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, और ये रेलवे में ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे किसी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए और टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या होगा। आप लोग को मैं कारक पढ़ाया हूँ ना, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सारे लोग जवाब दीजिए। चलिए, कुछ बच्चों का तो आंसर बिल्कुल आ रहा है सही, लेकिन कई बच्चों का आंसर गलत भी आ रहा है। चलिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। के लिए जो कारक चिन्ह है किसका है, तो संप्रदान कारक का है ना। को लिए, के लिए, ये सिंबल किसका है, संप्रदान कारक का। तो कर्म का क्या होगा, कर्म का को होगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। देखिए, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कारक जब भी हम पढ़ते हैं, कारक के जितने भी भेद होते हैं टोटल 8 होते हैं, और 8 के जो भी हम चिन्ह पढ़ते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि 2 ऐसे कारक हैं जिसके चिन्ह सेम एक ही जैसा रहता है, लेकिन उसका थोड़ा सा चेंजिंग कहाँ कहाँ पे होता है, उसका प्रयोग ये जानना ज़रूरी होता है। तो एक जो से
के द्वारा होता है और एक जो से होता है अलग होने के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य को पढ़िए और समझिए इसका क्या आंसर हो सकता है। और ऑप्शन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है और टाइम आप लोग का स्टार्ट होता है। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपादान, है ना, अपादान। क्योंकि अपादान कारक हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग होता है तो उसके लिए किस कारक का प्रयोग होता है, अपादान कारक का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर जो है कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकेंड। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा अपादान कारक, नहीं होगा, अपादान कारक नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिकरण। क्यों? क्योंकि अधिकरण का जो कारक चिन्ह है वो होता है में, पे या फिर पर, ठीक है ना। अपादान का अभी मैं बताया हूँ ना, जो कोई चीज़ अलग होता है से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह घर से बाहर गया। वाक्य को सही से पढ़ना है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में जो से है कौन सा कारक है? ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए फिर से पूछ रहा है आप लोग को। जब भी इस तरीके का वाक्य पूछता है तो आप लोग को वाक्य पहली बात कि 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। और जब हम वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसका राइट आंसर भी उसी में मिल जाता है। और मैं बार बार बताता हूँ कि जो अपादान होता है और जो करण है, इन दोनों में क्या अंतर है। जो करण का जो से है वो संबंध जोड़ने का काम करते हैं, यानी उसके के द्वारा ले। और जो अपादान होता है वो से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जल्दी से आंसर इसका बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपादान कारक। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में जो पर शब्द है किस कारक में है, यानी किस कारक का चिन्ह है, आपको बताना है। और 4 ऑप्शन है, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है। तो आप लोग के लिए टाइम स्टार्ट होता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिकरण, ठीक है। क्योंकि अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है में, पे, पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गरीबों को वस्त्र दो। अब देखिए, इस वाक्य में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि इसका क्या राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, ठीक है। और इसके 4 ऑप्शन हैं और चारों में से क्या राइट आंसर है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। और आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। चलिए, बहुत अच्छा। इसका जो राइट आंसर होगा कर्म कारक होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कर्ता का सिंबल, कर्ता का ने और कर्म का को। अब इस वाक्य को पूरा अच्छे से पढ़िए। इसमें आपको कौन सा कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, को दिखाई दे रहा है ना, इसलिए को किसका होगा, कर्म कारक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से
यानी 4 ऑप्शन हैं, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो आपको बताना है कि अपादान कारक का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है। तो आप लोग के लिए टाइम स्टार्ट होता है। और आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन झारखंड शिक्षक परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, और नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके बाद एसएससी सीजीएल में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट होता है आप लोग के लिए। चलिए वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा से, है ना, क्योंकि मैं इससे पहले कई बार बता चुका हूँ। चलिए तो ओके डियर, आज इस टॉपिक से संबंधित हम लोग ने टोटल 8 क्वेश्चन को देखा है, पढ़ा है, समझा है और सॉल्व भी किया है। तो आज का टॉपिक कैसा रहा आप लोग कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और जो भी कमियां हैं या जो भी आपको लगे कि ये चीज़ और जुड़ना चाहिए तो कमेंट्स में भी आप लोग लिखते रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।